संग ऐसी जगह, यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता। हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो। वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचता है यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है। कोई कैसे भी कर्म करता है, ये अलग बात है कि मालिक का अपना हुक्म है। वो सबके अंदर होते हुए भी जाहिर नहीं होता और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हां, उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए। करिए रिसर्च। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं, आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए। जी नहीं। नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर, आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं? कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो, और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए
कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं। सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे, दिए बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे हों और आपको मालूम ही ना हो तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे। हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में, इतने फुट में, फलां जगह, फलां जाओ, फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं, उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे। दिहाड़ी तो क्या, गाड़ियों पे, जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत, पीर, फकीर ये बताते हैं, आत्मबल, विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुनः बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा, बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं, या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं, और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे। अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी, यहां धन दौलत छोड़ के गए। अरे अरे, उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे दो चार जो भी हैं वो हंसने लगते हैं, हीरे जवाहरात ना, सूखे रोड थे वो हम खा रहे हैं। कहता नहीं 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 नहीं, उठाओ फावड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंती वगैरह उठाओ, उठाओ, फला जगह चलते हैं, चलो खेत में चले गए, खोदो यहां से, वहां से, यहां से, 2-3 जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते 2-4 दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ, आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है। अरे अरे अरे, इन सब का इलाज तो आपके अंदर है, आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे, जैसे उसके दोस्त की बात पे 2-4 बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया। ऐसे ये दुनिया है, संतों की बात पे कई यकीन करते हैं, कई नहीं करते। कई कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं, तो कई मान लेते हैं। और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा, कुल्हाड़ी, गेंती ले लो,
जैसे वो हाथों से चलती है, ये जीभा से चलती है, चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सतवचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है, ठगी, बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस, सौदा, सौ कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था, है और रहेगा। ये गारंटेड है, गारंटेड। सच्चा संत पीर फकीर। तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बददुआ नहीं करता। उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो, और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है, उस पे तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के पावन चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करते हुए आप सभी ने सुमरण करना है जी। जिन्होंने नाम शब्द गुरमंत्र नहीं ले रखा, वो सर्वधर्म का जो साझा नारा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उसका जाप कर सकते हैं जी। सुमरण से पहले यह अरदास प्रार्थना सभी ने मिलकर बोलनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे परम पिता सतगुरु परमात्मा, हे परम पिता सतगुरु परमात्मा, आप हमारे गुरु आप हमारे गुरु MS जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को MSG सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट हमारे बीच ले आए जी। जल्दी से जल्दी परमानेंट हमारे बीच ले आए जी। हे MS जी गुरु जी, हे MSG गुरु जी, आप जी परमानेंट हमारे सामने पधारो जी। आप जी परमानेंट हमारे सामने पधारो जी। हम सारी साध संगत आप जी से नारा लगाकर हम सारी साथ संगत आप जी से नारा लगाकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये वायदा करते हैं कि ये वायदा करते हैं कि आप जी की हर सत्संग पर आप जी की हर सत्संग पर नशा व बुराइयां छुड़वाने के लिए नशा व बुराइयां छुड़वाने के लिए व मालिक की भक्ति से जोड़ने के लिए वह मालिक की भक्ति से जोड़ने के लिए एक एक प्रेमी एक एक प्रेमी 15 से 25 नए लोगों को लेकर आया करेगा। 15 से 25 नए लोगों को लेकर आया करेगा। आप जी जो भी वचन आप जी जो भी वचन हमारे सामने प्रत्यक्ष करोगे, हमारे सामने प्रत्यक्ष करोगे, हम उन्हें ही 100% मानेंगे जी। हम उन्हें ही 100% मानेंगे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अब सभी ने सुमरण करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन
सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।